So welcome back. The question number 1, you have to find out the cube root of two numbers that are given. The first number is 27,000 and second number is 10,648. तो 27,000 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको एक तो आपको 3 जीरो दिख गए लास्ट में, तो आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है इसके लास्ट में जीरो होगा, है ना। ये आपको पता चल गया क्योंकि 3 जीरो आपको दिख गया, तो उस नंबर का लास्ट में जीरो का ये आपको पता चल गया। उसके बाद ये 27 का आपको क्यूब निकालना होगा। तो 27 का क्यूब निकालना इजी है। आपको पहले फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे उसका, तो 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 बार में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, तो डेट इज 3। तो 30 का क्यूब इज 27,000 and you got the cube roots, that is 30. Then next question 10,648 है ना। 10,648 you have to find its cube root। तो आपको तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब 10 के 20 के बीच में लाई कर रहा है, या 20 to 30 के बीच में लाई कर रहा है, या 30 to 40 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप 10 का क्यूब देखोगे तो 1000 आता है। फिर 20 का क्यूब कितना आता है, 20 का क्यूब इज 8000। निकालना इजी है, याद रखना इजी है। जीरो को 3 जीरो कर देना है और जो यूनिट प्लेस पे है उसका क्यूब कर देना है। तो इतना तो पता चल गया कि 1000 और 8000 के बीच में ये नंबर नहीं आता है 10,000। मतलब फिर हम देखेंगे 30 का क्यूब कितना आता है। 30 का क्यूब इज 27,000। तो ये 27,000 एंड 8000 के बीच में ये 10,000 आता है। मतलब 20 क्यूब और 30 क्यूब के बीच में कोई एक नंबर है जिसका ये क्यूब है। 20 और 30 के बीच में कोई एक नंबर है जिसका क्यूब ये आएगा 10,648। अभी आपको 20 और 30 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो 21, 22, 23 यही सब उस नंबर हो सकते हैं, 29 तक हो सकते हैं। अभी आप सबका क्यूब तो करके देख नहीं सकते हो। सपोज करो 21 का क्यूब करने जाओगे तो 21 इंटू 21, देन अगेन 21 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है। तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे नंबर है 8। तो हमने पहले भी देखा था, अगर किसी नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है तो वी कैन गेस दैट उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, है ना। इस चीज को मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हम क्यूब नंबर्स के पैटर्न्स को देख रहे थे। तो उसमें देखा था आपने 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स का ये टेबल बना हुआ था। तो इसमें हमने देखा था अगर जो लास्ट नंबर इन क्यूब नंबर, जो क्यूब है उसके लास्ट में अगर ये नंबर्स हैं तो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट में कौन सा नंबर रहेगा। मतलब अगर क्यूबिक नंबर है जिसके लास्ट में 1 है तो यूनिट प्लेस में जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। अगर क्यूब नंबर के लास्ट में 2 है तो जो क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे 8 रहेगा, है ना। तो इस केस में देखो जो हमारा नंबर था उसके लास्ट में क्या था, उसके लास्ट में 8 था, है ना। तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर रहेगा, 2 रहेगा। चलो हम वापस से अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखो इसमें जो हमारा नंबर था दैट इज 10,648 था। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर रहेगा, यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा। तो हमने इतना तो फाइंड कर लिया कि वो नंबर 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। जो क्यूब रूट है वो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है। तो 10th प्लेस पे 20 फाइंड कर लिया, और हमने यूनिट प्लेस पे भी फाइंड कर लिया। यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा। इस तरह से ये 22 का क्यूब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने क्यूब रूट फाइंड कर लिया 23, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड कर लिया 30। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूबिक नंबर। 1323 को आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो क्यूबिक नंबर बन जाए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको एनालाइज करना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कैसा आ रहा है। तो 1323 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, देन 441 आ रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ये आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यहीं तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। तो 3 तो क्यूब के फॉर्म में है, 3 तो क्यूब के फॉर्म में है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और 7 जो है ओनली 2 7 है। तो इसको क्यूबिक बनाने के लिए हमको एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ये पूछ रहा है ना विच नंबर यू विल मल्टीप्लाई, तो एक और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट क्यूबिक नंबर ऐसा बन जाएगा, 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब।
3 क्यूब इंटू 7 क्यूब मतलब 21 क्यूब ये नंबर बन जाएगा। तो एंड 21 क्यूब इज 9261। So we have to multiply it by 7 to make it a cube number, and that cube number will be 9261. Okay. Then next question is state true or false, है ना, true or false है। The cube of any odd number is even. The cube of any odd number is even. So this is a false statement, and you have to also give reasoning. Any odd number, for example, odd number we are taking 3. 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27 है ना, 3 का क्यूब इज 27, 5 का क्यूब इज 125. So these are not even numbers. So this is false statement. There is no perfect cube that ends with 8. So this is also false, truly false, because all those numbers, there is no perfect cubes that ends with 8. The question, that means that there is no perfect cube number that ends with 8, but this is not true. There are various cube numbers that ends with 8, you know. For example, 22 cube. 22 cube just we have solved. 22 cube is question number 1. 22 cube is 10648. तो दिस इज क्यूबिक नंबर। एनी नंबर्स जिसके लास्ट में हमारा 2 रहेगा, है ना, 22, 42, 32, जो भी जिस नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसका क्यूब करेंगे तो उस क्यूबिक नंबर के लास्ट में 8 आएगा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट। अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 10 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। 10 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 10 का क्यूब करने पे 1000 आता है। तो 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट नंबर। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। The cube of 2 digit number may have 7 or more digits. So cube of 2 digit numbers may have 7 or more digits. तो हम लेते हैं एक मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर क्या है? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर इज 99। 99 का क्यूब क्या आ सकता है ये देखना होगा हमको। तो 99 का क्यूब निकालना मुश्किल है, तो हम 1000 पे ट्राई करेंगे। द स्मॉलेस्ट 100 पे ट्राई करेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का क्यूब क्या होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का क्यूब होगा 1 then 6 zeros, 1 and 6 zeros. So it is total digit is 7. So the 2 digit number may have 7 or more digits. तो 3 digit जो numbers हैं, 3 digits में जो है वो 7 आ रहा है। तो 2 digit में 7 से कम ही आएगा, है ना, 7 से कम ही आएगा। और ये जो है जो भी है, ये 1 लाख या 10 लाख जो भी हो रहा है, आई थिंक ये 10 लाख हो रहा है। तो 10 लाख जो है ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। तो ये तो 3 डिजिट का क्यूब का ये वैल्यू आया है। तो ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब आएगा वो इससे तो छोटा आएगा, 10 लाख से तो छोटा आएगा। और 10 लाख से जैसे ही छोटा आया वो 7 डिजिट नहीं रहेगा, 6 डिजिट हो जाएगा। तो दिस इज फॉल्स, है ना। इसमें थोड़ा आपको रीजनिंग अच्छे से लगाना है। Next question is 4th number question, 5 number, that is cube number have odd numbers of factors. Cube numbers have odd numbers of factors. So आपको स्टार्टिंग में देखोगे एक कोई क्यूब नंबर्स है, उसके फैक्टर्स ये बोल रहे हैं कि ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर होंगे, है ना। तो इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था फैक्टर्स की बात हुई थी, और एक बहुत अच्छा उसमें हमारा एक चैलेंज भी था, ये वाला चैलेंज जो था जिसमें हम स्क्वायर्स के फैक्टर्स की बात करते थे।
है ना। दिस वन, इसमें देखो ये जो लॉकर वाला चैलेंज था, तो इसमें हम लोगों ने ये फाइंड किया था कि जो स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर नंबर होते हैं, दे आर हैविंग ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। इसलिए वो वाले जो ऐसे ये थे लॉकर नंबर थे जो ऑड नंबर्स के थे, वो ओपन रह गए, टॉगल जो है ओपन, टॉगल वो ओपन रह गए थे। A number that can be expressed as product of numbers which itself is called square numbers or simply squares. Only numbers that have odd numbers of factors are squares. So only numbers that have odd numbers of factors are the squares. तो squares ही सिर्फ ऐसे numbers हैं जिसके odd numbers of factors होंगे, है ना। बाकी नंबर्स के जो है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं। स्क्वायर्स ही क्यों रहते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर्स में क्या होता है, दो टर्म जो है वो जैसे 2 इंटू 2 हो जाता है या 6 इंटू 6 हो जाता है, तो नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए उसका एक फैक्टर जो है वो कम हो जाता है ना। तो स्क्वायर्स आर द ओनली नंबर्स दैट आर हैविंग ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमारा क्वेश्चन था क्यूब जो है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स में कह रहा है कि ऑल क्यूब्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि ऑल क्यूब्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, दिस इज फॉल्स। बट देयर आर सम क्यूब्स दैट हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। वो कौन से क्यूब हैं? तो ऐसे नंबर्स जो क्यूब भी हैं और स्क्वायर्स भी हैं। तो वो वाले क्यूब नंबर जो होंगे वो दे विल बी हैविंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो क्यूब भी हैं और ये अपने स्क्वायर भी हैं? तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट 6 पावर कंसेप्ट, परफेक्ट 6 पावर नंबर्स उनको बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे नंबर्स आप बताओ जो कि ये क्यूब भी हैं और स्क्वायर भी हैं, तो एक मैं नंबर बताता हूँ दैट इज 64। 64 जो है वो क्यूब भी है और वो एक स्क्वायर भी है ना। 64 किसका क्यूब है? तो 64 4 का क्यूब है। और 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 8 का स्क्वायर है ना। 64 ये 8 का स्क्वायर है ना। और 64 जो है ये 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब है। तो ऐसे और नंबर आप कमेंट में कमेंट करके बताओ जो कि स्क्वायर भी हैं और क्यूब भी हैं। तो इस तरह के नंबर जो हैं दे विल बी हैविंग ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस तरह के क्यूबिक नंबर के ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स रहेंगे, है ना। ये एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपको बताया गया कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। तो आपको बिना फैक्टराइजेशन किए बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 एंड 12167 एंड 32768। तो आपको सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट निकालना है बिना फैक्टराइजेशन किए, मतलब आपको गेसिंग पे जाना है ना। तो गेसिंग पे जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे ये किसके नियर आ रहा है। तो 1331 जो है 1331 ये किसके नियर आ रहा है? तो आपका 10 का क्यूब रूट आपको याद रहता है दैट इज 1000 होता है। 20 का क्यूब रूट इज 8000। तो ये 1131 जो है ये नंबर जो है इनके बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में आ रहा है ना। तो 10 और 20 के बीच में कोई एक नंबर होगा, 10 और 20 के बीच में कोई एक नंबर होगा जिसका क्यूब करने पे, है ना, जिसका क्यूब करने पे हमको 1331 आएगा। तो ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13, 14, 15 ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब 11 से लेकर 19 तक कोई ये नंबर होगा। तो 10 डिजिट तो हमको पता चल गया दैट इज 10 1। और यूनिट डिजिट पे क्या होगा? तो आप देखोगे जो क्यूब नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे 1 है, तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पे भी 1 होगा, है ना। ये हमने ऊपर टेबल में भी देखा है। अगर यूनिट डिजिट जो क्यूब रूट है 1 है तो उसके क्यूब के यूनिट पे
1 होगा। अगर यूनिट डिजिट जो क्यूब का है, क्यूब रूट का है, वो 2 है, तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 8 होगा। अगर क्यूब रूट है उसके यूनिट डिजिट पे 3 है, तो उसके क्यूब पे यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 7 होगा, है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9 एंड देन वे मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 27। तो इस तरीके से इसका ये कितना आ गया, टेंस पे हमने 1 निकाला था, यूनिट पे भी 1, दैट इज 11 का क्यूब इज 1331। नेक्स्ट हमको गेस करना है 4913। तो सबसे पहले देखेंगे 4913 किसके बीच में आ रहा है ये नंबर। तो ये नंबर जो है 10 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में आ रहा है ना, 10 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 4913 इज लाइंग बिटवीन 10 क्यूब एंड 20 क्यूब। सॉरी, मैं 8 क्यूब बोला था, 10 क्यूब एंड 20 क्यूब, दैट इज 1000 एंड 9000 के बीच में आ रहा है। तो हमको ये तो पता चल गया कि इसके 10th प्लेस पे जो है, 10th प्लेस के क्यूब रूट के 10th प्लेस पे 1 रहेगा। हमको यूनिट प्लेस पे फाइंड करना है क्या नंबर रहेगा। तो फिर अगेन हम इस चार्ट से देखेंगे, अगर क्यूब जो हमारा ये है क्यूब रूट है उसके यूनिट प्लेस पे 7 है, कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है, तो उसका जब हम क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा नंबर उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। तो हमारे जो यहाँ पे ये है नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, उसके यूनिट प्लेस पे 7 है। जो क्यूबिक नंबर 3 है, जो यूनिट नंबर है उसके क्यूबिक प्लेस यूनिट प्लेस पे 3 है। तो जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा, तब जाके हमको यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये नंबर हमारा 17 हो गया। इसी तरीके से 1 2 1 6 7 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 30 का क्यूब इज 27 3 टाइम्स 0 एंड 40 का क्यूब इज 64 3 टाइम्स 0। तो ये जो नंबर है 12,167, इट इज लाइंग बिटवीन 8,000 एंड 27,000। तो 20 और 30 के बीच में इसका क्यूब रूट रहेगा। तो 20 ये हमने यूनिट प्लेस पे फाइंड कर लिया, 10th प्लेस पे 22 रहेगा, और हमको यूनिट प्लेस पे फाइंड करना है क्या रहेगा। तो क्योंकि क्यूब के लास्ट में 7 है, तो हम बोल सकते हैं जो यूनिट यूनिट डिजिट रहेगा इसका क्यूब रूट का, उसके लास्ट में 3 होगा। तो ये नंबर जो रहेगा दैट विल बी 23, है ना। 23 का क्यूब जो होगा दैट विल बी 12167, है ना, वो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है आपको। नेक्स्ट नंबर इज 32768। तो जस्ट ये देखा हमने, इट विल लाई बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 एंड 40 के बीच में लाई करेगा, तो ये नंबर कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी हमको यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, अगर क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, दैट विल बी इजी टू से 2 रहेगा, है ना। 2 रहेगा यूनिट प्लेस के क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे, तो उसके क्यूब के नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो दैट विल बी 32, है ना। तो इस तरीके से हमने फिगर इट आउट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 5th नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कल के वीडियो में हम लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा था कंसेप्ट को, है ना। सो होप दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड आपको ये अच्छे से समझ में आया। समरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, उसको समराइज कर दूंगा अच्छे से, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।